हमेशा मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। क्यों ना हम कॉमर्स वाले बच्चों को भी अपलिफ्ट करें, कॉमर्स वाले बच्चों को भी उस पर फोकस किया जाए, अभी एक ब्रांड हो, वो भी अपने आप को एक अच्छा महसूस करें, कंफर्टेबल जोन में महसूस। उनके लिए क्या आपके पास है कि किस तरह से वो इसका हिस्सा बन सकते हैं? फाइनेंशियली वीक हैं या कुछ, क्या कह सकते हैं उसके तो लिए? हम 100% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो बच्चा इसमें इस टेस्ट में 100% मार्क्स लेता है उसको 100% स्कॉलरशिप, कोई फी उससे हम चार्ज नहीं करेंगे, फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। बट उसके लिए वो उसको टेस्ट जो है वो हमारा क्वालिफाई करना है। और वो बड़ा है आपके पास। जी जी जी, यहाँ सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही रहेंगे? जी सर। तो माइंड में कहीं चल रहा है कि नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स भी रख लूं तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है कि कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, आर्ट्स भी है, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि यार वो तो मिक्स ही हो गया ना। सिर्फ उनको पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको ये भी बताएंगे कि कल को 11th-12th के बाद अगर वो जैसे CUT का एग्जाम देते हैं या उसके बाद कुछ और कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां पे कैसे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसी होती हैं, वो भी हम उनको वैसा एनवायरनमेंट देंगे। हाल ही में अगर आप 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 11th में हो, 12th में हो और अपना सब्जेक्ट जो है अकाउंट चुनना चाहते हो, कॉमर्स में कुछ करना चाहते हो, तो ये यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। जम्मू में एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट जो सिर्फ सब्जेक्ट कॉमर्स पर ही फोकस करेगा, आपकी उंगली थाम कर आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। पहला ऐसा इंस्टीट्यूट जो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स पर फोकस करेगा, उनको इतना काबिल बना देगा कि कोई भी चुनौती उनके आगे टिक नहीं पाएगी। और इस इंस्टीट्यूट का नाम है अकाउंट वाला। इस शख्स ने बहुत मेहनत की है, 3 से 4 साल लग गए ये पूरा ब्यौरा तैयार करने में कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। और ये वीडियो मैंने पहले कहा जो 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 11th-12th में है, उनके लिए है। ये साहब है मेरे साथ। साहब, जो आप करने जा रहे हो एक्सपेरिमेंट, आपको लगता नहीं ये इसमें रिस्क ज़्यादा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस है हमें और हम बच्चों के लिए ही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे अपने JNK के बच्चों को हम एक क्वालिटी एजुकेशन जो है थ्रू अकाउंट्स वाला प्रोवाइड कर सकें। मैं आपसे पूरी बात करूंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सूरी है। राहुल साहब, इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना वक्त आपने 3 से 4 साल इसमें स्टडी किया, सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट पे फोकस करना है। जी जी, ऐसा क्यों? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। बेसिकली सर रीज़न ये है कि जैसे आपने कहा कि अकाउंट्स के ऊपर ही फोकस क्यों। मैं खुद भी एक कॉमर्स स्टूडेंट रह चुका हूँ, क्योंकि आज से 15 साल 10 साल पहले कॉमर्स वालों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो ड्यू टू सम रीजंस हम भी उस वजह से पीछे हो गए कि हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती थी जम्मू में। कॉमर्स के अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे। हमेशा मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आज भी आप देखिए हमारे जम्मू में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के ओपन हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो मैं लास्ट 2-3 साल से मेरे माइंड में यही जहन में चल रहा था कि क्यों ना हम कॉमर्स वाले बच्चों को भी अपलिफ्ट करें, कॉमर्स वाले बच्चों को भी उस पर फोकस किया जाए, उनके लिए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि उनको भी लगे कि हम भी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे नाम लेते हैं, वो भी बोलें कि हम अकाउंट्स वाला में पढ़ रहे हैं, कि उनका भी एक ब्रांड हो, वो भी अपने आप को एक अच्छा महसूस करें, कंफर्टेबल जोन में महसूस करें। राहुल साहब, बात यहाँ ये है कि आपने इसका नाम भी रखा है अकाउंट्स वाला, एक अलग आइडेंटिटी। मैंने नाम नहीं रखा सर, इट्स ए ब्रांड, इट्स ए ब्रांड। मैंने ये नाम खुद से नहीं रखा, ये पूरा नेशनल वाइड ब्रांड है। आप देखेंगे ट्रेडमार्क है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रांड है और पूरा JNK इसका मेरे अंडर है। लेकिन राहुल साहब, सवाल ये है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने क्लासरूम, आप यहाँ कुछ और यूटिलाइजेशन भी कर सकते थे, मेडिकल वाला, नॉन मेडिकल वाला या आर्ट्स वाला, वो उसमें आपको थोड़ा कंफर्ट भी रहता और थोड़ा आपको भी रहता। लेकिन आप ये चांस लेने जा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क। बट सर, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मैं चाहता था कि कॉमर्स वालों को ही इंपॉर्टेंस मिले, उनके लिए इतनी अच्छी फैकल्टी मैंने अरेंज की है कि उनके ऊपर ही फोकस किया जाए। उनको कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, आर्ट्स भी है, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि यार वो तो मिक्स ही हो गया ना। 3 साल लगाए आपने ये इसको सोचने में, इस कंसेप्ट को तैयार करने में और डिलीवर करने में। बिल्कुल। क्या लगता है कि अकाउंट वाला में जो कॉमर्स का स्टूडेंट 10th पास होने के बाद आएगा, 11th 12th में आपके पास आएगा,
क्या स्कोर करेगा वो, क्या किस तरह का आप उसको प्रिपेयर करने जा रहे हो, क्या एश्योरेंस देने जा रहे हो उस पर? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई के हों, हमारे पास जो 10th का बच्चा 11th में मूव कर रहा है या 11th का बच्चा जो 12th में मूव करेगा, हमने उसको टिल अप टू ग्रेजुएशन मास्टर्स तक पढ़ाना है। और ये हम श्योरिटी देते हैं, हमारा जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकलेगा, हमारे अकाउंट्स वाला से निकलेगा, वो 85-90% नहीं, वो एक टॉप लेवल का बच्चा होगा। और उसकी हमारा टारगेट रहेगा कि हम उसको एक 98-99 पर रोकें और वो आगे जाके डीयू में या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। हमारा ये टारगेट नहीं कि वो 70-80% लेके तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं, हमें टारगेट रखना है कि वो 98-99% ले। एंड दिस इज द रीजन कि आपने पूरा सेक्शन ही अलग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमने बिल्कुल ही एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि सिर्फ कॉमर्स का बच्चा ही यहाँ पढ़ेगा, आपस में वो डिस्कशंस चलेंगी, कॉमर्स के इंटरव्यूज होंगे, उनको हम ये भी सिखाएंगे। हम ये भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ उनको पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको ये भी बताएंगे कि कल को 11th-12th के बाद अगर वो जैसे सीयूटी का एग्जाम देते हैं या उसके बाद कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां पे कैसे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसी होती हैं, वो भी हम उनको वैसा एनवायरनमेंट देंगे। आप इन अदर वर्ड्स कह रहे हो कि डिपेंडेंट बन के आपके पास आएगा और रिस्पॉन्सिबल बन के बाहर निकलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब सवाल ये है कि ये तो आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहे हो, अकाउंट वाला, मुझे लगता है कि हर कॉमर्स का स्टूडेंट चाहेगा कि इसका हिस्सा बनना चाहेगा और लाइफ में जो करना चाहता है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आप माली का काम करो, आप चौकीदारी करो, बड़े अच्छे से करो उसको। वही हिसाब है, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो बड़े अच्छे से करो उसको, ताकि जब आप पढ़ाई की दुनिया से प्रैक्टिकल दुनिया में जाओ तो लोग आपका बाहें खोलकर स्वागत करें, आपके दिमाग को खरीदना चाहें, आपके दिमाग को एक मुकाम देना चाहें। शायद अकाउंट वाला वही करना चाहता है। लेकिन सवाल ये सब राहुल साहब, कुछ लोग मुझ जैसे भी हैं बिल्कुल जो अकाउंट वाला का हिस्सा बनना चाहते हैं। जी जी, उनके लिए क्या, जो काबिल हैं, काबिलियत है उनमें, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट भी हैं, ओके, लेकिन उनके लिए क्या आपके पास है कि किस तरह से वो इसका हिस्सा बन सकते हैं? फाइनेंशियली वीक हैं या कुछ, क्या कर सकते हैं उसके लिए? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे लिए चाहे वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं या कहीं भी किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए उनके लिए डोर्स ओपन है। हम लोग अभी एक जो है अकाउंट्स वाला एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहा है पूरे JNK में, जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेज हैं। उसके लिए आपने सिंपल सा कोई एक लंबा प्रोसीजर नहीं है, कोई उसके लिए आपको फ़ी पे नहीं करना। आपको एक सिंपल सा एक नंबर है जो आप प्लीज़ इनको बता दीजिएगा, तो उस नंबर पे आपने कॉल करके अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का बच्चा है चाहे वो CBSE का बच्चा है। वो आपने टेस्ट के लिए एक रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हमारे एंड से कॉल आ जाएगा और आपको डेट दे दी जाएगी कि इस डेट पे आपके बच्चे का एक टेस्ट होगा, जिसको हम स्कॉलरशिप टेस्ट बोल रहे हैं। उस टेस्ट के बेसिस के ऊपर जिस बच्चे के जितने जितने मार्क्स आएंगे, इसमें हम 100% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो बच्चा इसमें इस टेस्ट में 100% मार्क्स लेता है, उसको 100% स्कॉलरशिप, कोई फी उससे हम चार्ज नहीं करेंगे, फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। बट उसके लिए वो उसको टेस्ट जो है वो हमारा क्वालिफाई करना है, और वो जितने मार्क्स, ऐसी बात नहीं है कि जैसे किसी के 70 आए हैं, किसी के 60 आए हैं तो उनको हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे। हम हर बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट्स वाला की तरफ से उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा हमारे। यानी कि प्रायोरिटी है काबिलियत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, काबिलियत के लिए प्रायोरिटी है। मैं आपको बता दूं, आपको जब जो 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं, 11th में 12th में, एक नंबर पर कॉल करना है। वो नंबर मैं कैप्शन में दे भी दूंगा, वो नंबर है 8082041240। इस नंबर पर सिर्फ सिंपल सा एक कॉल करना है। आगे से जो कॉल अटेंड करेगा, आपने उसको अपना नाम बताना है, डिटेल बतानी है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं है। उसके बाद वो आपको एक डेट दे देंगे कि आपके बच्चे का एग्ज़ाम इस डेट को है। अगर वो उसमें परसेंटेज के हिसाब से, अगर उसके 100% मार्क्स आते हैं तो आपका ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसके हिसाब से वो कैटेगरी होगी कि वो कितना काबिल है, उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। साहब ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कही, लेकिन आप अकाउंट्स के स्टूडेंट रहे हैं? जी बिल्कुल सर। काउंट किया है कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, क्योंकि मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है आपके पास। जी जी जी, यहाँ सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही रहेंगे? जी सर।
तो माइंड में कहीं चल रहा है कि नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स भी रख लूँ तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, जी 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 एक्सपेंडिचर तो वही है। जी जी। बट सर मैं जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरा मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स का अलग एक वेंचर चल रहा है, ठीक है। तो हाँ, वो मैं एक अलग वेंचर जो है ICA के नाम से चला रहा हूँ, ICA स्टडी एंड कोचिंग तो सर ये फिर आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर सकते थे, आपके पैसे भी बचाते थोड़े। नहीं, बट सर मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया कि मैं क्वालिटी सर्व करनी है, हमने कॉमर्स वालों के लिए एक अलग इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट करना है, उनके लिए अलग एक डिस्कशन रूम्स बनाए हैं, GD इंटरव्यूज रूम्स बनाए हैं मैंने, वो उनके लिए अलग एक रूम, एक इन्वायरमेंट अलग क्रिएट करना है। बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक अलग एक ब्रांड हमारा जो ऑलरेडी 10 सालों से चल रहा है, ICA स्टडी एंड कोचिंग सेंटर, वो ऑलरेडी वो चल रहा है, वो हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है लास्ट 10 ईयर से JNK में। बट ये वाला जो ब्रांड है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। बहुत बढ़िया राहुल साहब, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता दूं कि अकाउंट वाला की 3 ब्रांचेस हैं। एक जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, शास्त्री नगर अपोजिट दूधाधारी मंदिर, दूसरी ब्रांच है कच्ची सोनी में, और तीसरी ब्रांच है कैनाल रोड में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा और उम्दा पढ़ाया जाएगा। शुरुआती दौर में मैंने कहा कि आपकी उंगली पकड़कर आपको मंजिल तक ले जाना है, और जब आप मंजिल तक पहुंच जाओगे तो वहाँ सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग बाहें खोलकर आपकी काबिलियत का उसको प्यार देंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये बनाना चाहता है अकाउंट वाला। और ये एक टेस्ट स्कॉलरशिप की बात हमने कर दी, ये बहुत ही बढ़िया है इन्होंने कहा है। बाकी इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं उसमें कैप्शन में डाल दूंगा। मुझे लगता है कि एक पेरेंट यही चाहता है, एक पेरेंट, माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा काबिल बने। ये सुनहरी मौका है, ना कि बीट का हिस्सा बना जाए, क्यों ना खुद अपनी मंजिल पर चलकर उसको पा लिया जाए। अकाउंट वाला आपका इंतजार कर रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।